अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात कर रहे थे। हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, वो मेथड या वो वे जिसके थ्रू हम जो इंस्ट्रक्शन है अपने सीपीयू को देते हैं, जिसको सीपीयू अंडरस्टैंड करता है। उसमें नॉर्मली हमारे पास 16 बिट्स यूज़ की जाती हैं, जिस तरह से आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। उसमें से फर्स्ट 4 बिट फॉर ऑपकोड एंड लास्ट जो हमारे पास 12 बिट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 6 बिट्स में जो यूज़ की जाती हैं ऑपरेंड रेफरेंस के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जो एड्रेसेस हम अपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर रहे हैं। अब वो एड्रेसेस हमारे पास हम 0 से 3 तक हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट डिस्कस करते हैं ज़ीरो एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारे पास जितने भी एड्रेसेस या ऑपरेंड्स हम मेंशन कर रहे हैं वो क्या होते हैं, इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, हम उनको सेपरेटली मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ अपना ऑपरेशन जो है, रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं सिर्फ वो मेंशन कर रहे होते हैं। इसमें फिर ऑपरेंड्स हम कैसे लेते हैं, हम स्टैक को यूज़ करते हुए लेते हैं। जिस तरह से आपको ये कैलकुलेशन नज़र आती है, स्टैक में जितना भी डाटा हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, पुश का मेथड है और पॉप का मेथड है। पुश क्या करता है, स्टैक में डाटा को स्टोर करता है, और पॉप स्टैक में से डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। पुश और पॉप के थ्रू हम अपने ऑपरेंड जो हैं उनको एक्सेस करते हैं, और उन पर जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक ऑपरेंड का एड्रेस मेंशन कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस हम क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लिसिट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको मेंशन नहीं करते, वो यूज़ किया जा रहा होता है। अब वो जो आपके पास यूजुअली जो रजिस्टर यूज़ होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एसी रजिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो सेकेंड ऑपरेंड है अपना वो यूज़ करते हुए, ठीक है, हमारे पास एक रजिस्टर का एड्रेस हो गया और एक एसी जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली ये फॉर्मेट जो है हमारे पास जो स्टार्टिंग अर्ली मशीन्स थी उनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वन एड्रेस डबल्स एज ऑपरेंड एंड रिजल्ट। आपके पास जैसा से A इक्वल टू A प्लस B, तो A और B इन दो एड्रेसेस को मेंशन किया जाता है, और ये वैल्यू कैलकुलेशन, एडिशन या कोई भी जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो वो परफॉर्म हो के कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, तो वो जो आपने दो एड्रेसेस मेंशन किए उनमें से किसी एक को एज अ रिज़ल्ट जो है यूज़ किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। इसका यूज़ करने का मकसद क्या है कि ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन जो है आपकी, जो आप अपने सिस्टम को दे रहे हो, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, रिक्वायर सम एक्स्ट्रा वर्क। इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेरी स्टोरेज टू होल्ड सम रिजल्ट्स। अब देखें, आप रिजल्ट जो है अपना कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उन्हीं में से एक रजिस्टर, उन्हीं में से एक ऑपरेंड में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक वो रिजल्ट आप किसी और जगह पे स्टोर नहीं करेंगे, उसको परमानेंट स्टोरेज में नहीं लेके जाएंगे, तो वो आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको कुछ टाइम के लिए उस एड्रेस को वहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप 2 ऑपरेंड्स मेंशन करते हो जिन पे आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, एंड थर्ड ऑपरेंड जहाँ पे उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आप स्टोर करना चाह रहे हो वो भी मेंशन करते हो। जिस तरह से A इक्वल टू B प्लस C, तो B और C आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं, जबकि रिजल्ट के लिए आप जो थर्ड ऑपरेंड A यूज़ कर रहे हो जिसमें आप इसका डाटा स्टोर करोगे। नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इतना यूज़ नहीं किया जाता, नीड वेरी लॉन्ग वर्ड्स टू होल्ड एवरीथिंग। इसमें इंस्ट्रक्शन का साइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक, इस वजह से इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल की
3 फेज है। इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें क्या मेंशन कर रहा होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया है उसको हम अपने सिस्टम में लाके किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करके वो रिक्वायर्ड एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। तो वो 3 स्टेप्स में हमारे पास काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, देन डिकोड किया जाता है एंड लास्ट में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल को बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। उसमें नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, डाटा हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में लाई कर रहा होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से उस डाटा की एक कॉपी कहाँ पे लाई जाती है, मेन मेमोरी में लाई जाती है। ठीक, मेन मेमोरी में उस डाटा की एक कॉपी आ गई। फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो हमने अभी अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है, उनमें से जो पीसी रजिस्टर है उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है उसको कॉपी कर दिया जाता है। ये काम करने के बाद देन हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। उसमें नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फेच साइकिल। फेच साइकिल में हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्रोग्राम काउंटर पोर्ट्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फेच। हमारे पास पीसी में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, जो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। तो हमारा प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, जो एड्रेस पीसी में मेंशन है उस मेमोरी एड्रेस पे जो भी डाटा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, उसको क्या करता है, फेच करके लाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लोडेड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो इंस्ट्रक्शन जो उस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी हुई थी वो फेच करके लाया, उसको स्टोर कहाँ पे करवाता है, आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करवा देता है। ठीक, ये हमारा काम कौन करता है, फेच साइकिल करता है। जब हमारी इंस्ट्रक्शन जो है फेच होके आईआर रजिस्टर में आ जाती है तो नेक्स्ट काम हमारा नेक्स्ट साइकिल अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो कि क्या है, हमारा डिकोड साइकिल है। डिकोड साइकिल हमारा बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडेड बाय प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को जो आईआर रजिस्टर में आई है उसको डिकोड करता है। ठीक, डिकोड किस तरह से करता है, वो देखता है कि अच्छा जी ये ऑप कोड है और ये ऑपरेंड्स हैं, उनको सेपरेट करता है। फिर वो देखता है गेट एनी ऑपरेंड्स इफ रिक्वायर्ड, उनमें से कोई ऑपरेंड आपने मेमोरी से फैच करने हैं या कहीं और से लेके आना है, वो चेक करता है। अगर वो लेके आने वाले हैं तो उस रिक्वायर्ड मेमोरी से उस डाटा को वो एक्सेस करता है। इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर फ्रॉम आईआर टू डिकोड यूनिट। ठीक है, डिकोडिंग हो गई सारी। ठीक है, जो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड थे वो आपने एक्सेस कर लिए, देन वो ऑपरेंड्स आपके पास कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, सारे ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स को डिकोड यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिकोड यूनिट के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन एक्टिव होता है, हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो एक्टिव होता है। एग्जीक्यूशन साइकिल हमारे पास क्या करता है, जो हमारा डिकोड यूनिट में डाटा पर होता है, प्रोसेसर उस डाटा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल उसने उस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है A+B, ठीक है, तो A+B को ऐड करने का, A को भी मैंने एक्सेस कर लिया, B को भी एक्सेस कर लिया, तो उन पे जो एडिशन परफॉर्म करके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आना है वो काम कौन करता है, हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल करता है। ठीक हो गया, अब उसने कैलकुलेशन की है, जो भी काम करना था वो किया, और साथ ही हमारा जो प्रोग्राम काउंटर था उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमारी एक इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी थी, कोई डाटा की मूवमेंट थी, जैसा से आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, एक डाटा को मूव किया है। ठीक, तो जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हुए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो हमारे पास जनरेट करती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द पोर्ट्स। पोर्ट्स बेसिकली क्या होती है, हमारे पास इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच प्रीफ्री डिवाइसेस कनेक्टेड। हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस हैं उनकी कनेक्शन के लिए जो इंटरफेस है या कनेक्शन पॉइंट है उनको क्या कहा जाता है, पोर्ट्स कहा जाता है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन वेरीज विद टाइप। हमें पता है हमारी हर आईओ डिवाइस डिफरेंट स्पीड रखती है, ठीक है, ऑपरेशन की, तो वो ऑपरेशन स्पीड जो है टाइप डिवाइस की टाइप के साथ वेरी कर रही होती है, चेंज कर रही होती है। अब ये स्पीड हमारे पास किलोबाइट्स में भी हो सकती है, किलोबाइट्स पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड और गीगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिवाइस पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक हो गया। इन्हीं पोर्ट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू।